अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, नौमान अवान आपकी खिदमत में हाज़िर। आज कुछ छूता और थोड़ा हट के हम कर रहे हैं। मेरे हथे दो बड़े काम के बंदे लगे हैं, तो मैंने कहा कि पाकिस्तान इंडिया का टाकरा आ रहा है और इस टाकरे से पहले एक टाकरा करा लें, क्योंकि दोस्त जो हैं वो अब यहाँ पे ये सूरत हाल बच गई है कि यहाँ पे इंडिया और पाकिस्तान का एक टाकरा इस तरह से है कि एक दोस्त कह रहे हैं पाकिस्तान जीतेगा और एक दोस्त कह रहे हैं कि इंडिया जीतेगा। क्यों जीतेगा? इन दोनों की बड़ी ठीक ठाक इनसाइट्स हैं और बड़ी ठीक ठाक इनकी जो है इनका नॉलेज है। तो आपको मैं बता दूं कि मेरे साथ वसी भाई हैं, सैयद वसी शाह। आप क्रिकेट खेल रहे हैं, डायमंड क्लब से भी खेले हैं इस्लामाबाद में, पैरामाउंट क्लब से भी खेल रहे हैं और बहुत अच्छा नॉलेज भी है क्रिकेट का, और साथ आजकल इनकी गेम भी बड़ी अच्छी चल रही है। तो सर वेलकम, बहुत शुक्रिया। न्याजी साहब हैं, मेरे साथ अक्सर होते हैं। मैं जो वीडियोस करता हूं उनमें जो स्टैट्स होते हैं और बाकी चीज़ें होती हैं वो यही मुझे गाइड कर रहे होते हैं। रियाज न्याजी स्टैट्स गुरु हम इन्हें कहते हैं, और इनको और बहुत से हमने नाम दिए हुए हैं जो मैं यहाँ नहीं बताऊँगा। बहुत शुक्रिया। तो स्ट्रेट अवे चलता हूँ मैं वसी भाई की तरफ। सर कौन जीत रहा है? पाकिस्तान इंशाल्लाह। अच्छा, पाकिस्तान जीत रहा है। जी हुजूर? जी, मेरे ख्याल में तो इंशाल्लाह इंडिया जीतेगा इस बार। अच्छा जी, पहला मुकाबला इंडिया के नाम होगा। अच्छा जी। वैसे भी पाकिस्तान जीत रहा है, तो आप क्या समझते हैं कि पाकिस्तान का कहाँ से मार देगा इंडिया? बहुत सारे फैक्टर्स हैं। अच्छा। एक तो ये है कि हमारा जो टॉप ऑर्डर है, बाबर, रिजवान, फ़खर, वो फुल फॉर्म में। और हमने लास्ट टाइम देखें, पाकिस्तान इंडिया का जो मैच होता है वो एक हाई प्रेशर और हाई वोल्टेज गेम होती है। ठीक है, तो उसमें हम जो लास्ट टाइम हम जिस मार्जिन के साथ और जिस तरीके से हमने इंडिया को हराया है वो उनके माइंड्स में होगा। और टीम्स जो हैं उसमें इतनी चेंजेस नहीं है, वही जो वर्ल्ड कप में हमारी टीम खेली थी वही इस मैच में भी खेल रही है। और इंडिया की भी तकरीबन वही साइड है, बुमराह नहीं खेल रहे और वही साइड है। और उसमें हमें एक एज इसलिए हासिल है कि एक तो हमारे टॉप ऑर्डर के जो प्लेयर्स हैं वो फॉर्म में बहुत अच्छी में हैं, और दूसरा ये कि एक बैक ऑफ द माइंड उनके जहन में ये होगा कि हमें पिछली बार अच्छे मार्जिन से पाकिस्तान ने हराया। देखें, जहाँ पर मैं अच्छा, इनको थोड़ा सा रोकूंगा जी कि देखें, आपने ठीक है अच्छी बात की कि पाकिस्तान का टॉप ऑर्डर बहुत अच्छी फॉर्म में भी है। वो पिछली बार भी बहुत अच्छा खेला था और वो एक बहुत ही बड़े मार्जिन के साथ मैच जीते थे। लेकिन जो एक सबसे बड़ा फैक्टर था पिछले मैच का भी, अगर आप लोग ख़ुद भी एनालाइज करें तो वो मैच था पाकिस्तान के बॉलर्स और इंडिया के बैट्समैनों के दरमियान, जो कि पाकिस्तान के बॉलर्स ने तकरीबन जीत लिया था पहली बॉलिंग कराते हुए। तो पाकिस्तान के बैटर्स के लिए बहुत ही आसान हो गया था तकरीबन मैच, और फिर पार्टनरशिप भी लग गया तो वो उन्होंने आसानी से जीत लिया। इस बार जो एक मेन फैक्टर है आपकी बॉलिंग का, जो कि शाहीन आफरीदी है, इस बार वो मिसिंग है। तो इंडिया के बैट्समैन भी काफ़ी फॉर्म में हैं अदर देन कोहली, लेकिन कोहली फिर भी ये है कि फॉर्म में ना होते हुए भी 30, 35, 40 आपको क्विक कर देगा। तो मेरे ख्याल में मैच बहुत ही इवन स्टीवन होगा, लेकिन इंडिया को फिर भी एज रहेगा इस मैच में। लेकिन आप अगर इसी चीज़ को हम रिवर्स करते हैं तो इस बार अगर हम देखें तो पाकिस्तान की बैटिंग लाइन अच्छी है, ठीक है, टॉप ऑर्डर अच्छा है, और उनके पास कोई एक्सप्रेस पेस बॉलर्स नहीं है। भुवनेश्वर कुमार बॉल स्विंग नहीं होगा, अगर कोकाबुरा का बॉल है वो जनरली नहीं स्विंग होता 2 ओवर्स के बाद, 3 ओवर्स के बाद। तो अगर भुवनेश्वर कुमार अगर स्विंग नहीं कर पाते, और उसके अलावा अर्शदीप सिंह तो मुझे नहीं लगता वो खेलेंगे। तो एक आवेश खान है, वो भी कॉन्टीन्यूसली 145 प्लस वाले बॉलर नहीं हैं, 139, 140 बॉलर हैं। तो इसलिए इसमें हमें एज हासिल है कि अगर स्विंग नहीं होता शुरू में, और मुझे नहीं लगता कि वाइट बॉल में इतना स्विंग होता है। शाह जी, आपसे बात हो रही थी, आप बताएं जी। इसमें मैं आपको एक बात बता दूं, जो कुमार बॉलिंग करते हैं वो ठीक है, इतने इनका पेस नहीं है, थोड़ा बहुत स्विंग वो करा लेते हैं, लेकिन मेरे ख्याल में स्विंग इतना ज़्यादा मैटर नहीं करेगा। इसमें मेजर चीज़ जो मैटर करेगी वो ये होगा कि आपका जो बॉलिंग स्पेल है वो क्या है, उसमें कोई आपने आउट किया, इकोनॉमिकली आपने कैसा वो स्पेल किया है, तो ये बहुत ज़्यादा मैटर करेगा। क्योंकि जो असल गेम होगी ना वो स्पिनर्स की होगी, क्योंकि जो पिच है वहाँ की कंडीशंस हैं, तो वहाँ पर अगर स्पिनर्स का रोल देखा जाए तो वो बहुत ज़्यादा कीमती होगा, बहुत ज़्यादा अहम होगा कि टीम स्पिनर्स को एक तो खेलती कैसे हैं और दूसरा कि स्पिनर्स जो है वो बॉल कैसे करते हैं। तो इंडिया के पास आप देखें तो बहुत ही अच्छे स्पिनर्स हैं। शाह जी, हमारा को अटैक कौन कर रहा है, उसको लीड कौन कर रहा है, पहला ओवर कौन कराएगा? पाकिस्तान का रिसेंटली नेदरलैंड्स के खिलाफ नसीम शाह पहला ओवर करते रहे। इफ़ आई वाज कैप्टन, और मुझे लगता है कि जैसे सरफराज नवाज़ को
शुरू में यूज़ करते रहे न्यू बॉल के साथ, तो मुझे लगता है ड्यू फैक्टर भी होगा बाद में, जिससे बॉल ग्रिप करने का मुश्किल हो सकती है। तो वो मुझे लगता है कि नवाज़ और नसीम ओपन करेंगे अटैक, क्योंकि उसके बाद अगर आप टॉप ऑर्डर देखें इंडिया का तो उसमें कोई लेफ्टी नहीं है। मतलब आप फिर इमाद वसीम को मिस करेंगे? है नहीं, लेकिन मिस करेंगे। लेकिन मिस अगर हमें नवाज़ अगर उसकी कमी महसूस नहीं होने देता, और एज़ कम्पेयर टू हिम इमाद नवाज़ बैटिंग बहुत अच्छी करते हैं, तो हमें कमी ऐसा महसूस नहीं होगी। लेकिन मेरे तजर्बे के मुताबिक यही है कि लेफ़्टी से एक एंड से नसीम शाह और दूसरे एंड से नवाज़ बॉलिंग करेंगे, और उसकी वजह यह है कि टॉप ऑर्डर में लेफ़्टी कोई भी नहीं है, और जब हम मिडिल ऑर्डर में जाते हैं इंडिया का तो पंट और जडेजा हैं, तो डेथ में बॉलिंग करना शायद उतना आसान ना हो, और फिर बॉल अगर गीला हो जाता है ड्यू का फैक्टर होगा। लेट स्टार्ट है, 7 बजे स्टार्ट होगा, वहाँ का 7:30 है, तो ड्यू फैक्टर पहली इनिंग दूसरी इनिंग में होगा, दोनों में होगा। तो इसलिए अगर हम एक स्पिनर के 3 ओवर्स अगर पावर प्ले में या शुरू में निकाल देते हैं, अच्छा, तो दैट विल हेल्प अस लेटर इन द गेम। आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान और इंडिया के अगर स्पिन डिपार्टमेंट्स को, इन यूनिट्स को देखा जाए, तो क्या पाकिस्तान थोड़ा लैक नहीं कर रहा? आई थिंक कि हम थोड़ा सा हैं उसमें डाउन हैं, लेकिन उसके साथ हमारे पास नसीम शाह हैं जो एक्सप्रेस पेस बॉलर हैं, और किसी भी वक्त आपको क्रिकेट में टेस्ट मैच हो, वनडे हो, T20 हो, एक्सप्रेस पेस मैटर करती है। आप एक्सप्रेस पेस जब आपके पास होती है एक्सप्रेस पेस, तो आप उस पर कैपिटलाइज़ करके, और फिर एक ही नहीं, हमारे पास हारिस रऊफ़ भी हैं, और अगर हसनैन खेलते हैं, आई रेकन कि क्योंकि वो शॉर्ट फॉर्मेट खेल के आ रहे हैं, 100 बॉल टूर्नामेंट वो खेल के आ रहे हैं, तो मतलब आई थिंक कि उन्हें 11 में होना चाहिए। अच्छा। और क्योंकि वो शॉर्ट फॉर्मेट खेल रहे हैं, अब दहानी भी खेले हैं, वनडे खेल रहे हैं, ठीक है, और वो बहुत ज़्यादा कम T20s पाकिस्तान खेला है इस पूरे साल में सिंस लास्ट वर्ल्ड कप। तो अब मेरे ख्याल में हसनैन खेलेंगे, और हमारे ये तीनों फास्ट बॉलर्स जो हैं 145 प्लस हैं, तो वो जो स्पिन में थोड़ा सा हम लैग कर रहे हैं वो इंशाल्लाह। अच्छा, स्पिन में हम उधर दूसरी तरफ भी लैग कर रहे हैं, हमारे स्ट्राइक रेट्स बड़े थोड़े हैं, हम स्पिन से आजकल भाग रहे हैं। सिर्फ मेरे ख्याल में फ़खर है 130 या 132 उनका है, और फिर शादाब है स्ट्राइक रेट जो है। जी। तो हम सर, हम तो जो क्रिकेट हम खेल रहे हैं वो थोड़ा मेरे नज़दीक थोड़ा हम बैकवर्ड क्रिकेट खेल रहे हैं, क्योंकि हम शुरू में यही करते हैं कि बिल्ड करें, और फिर उसके बाद हम जाके थोड़ा हिटिंग करें बाद में। लेकिन बात यहाँ पे यही है कि अगर आप 2-3 बॉलर्स को अगर 8, 9, 10 के स्ट्राइक रेट से खेल लेते हैं, तो अगर चहल हैं थ्रेट होगा, हर टीम में ऐसे ही थ्रेट है। अब आप अफगानिस्तान के खिलाफ जाएंगे तो आपको राशिद खान का थ्रेट होगा, श्रीलंका में जाएंगे तो हसरंगा बहुत अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं, उनका थ्रेट होगा। तो आपको एक बॉलर को रिस्पेक्ट देनी पड़ेगी, तब जाके आप एक इस चीज़ को कैपिटलाइज़ करके और आप मैच को बनाएंगे। तो मुझे नहीं लगता कि इतना कोई मैटर करेगा। आपका जो बॉलिंग यूनिट है, जी, आबिश खान है, वहाँ पे बुमराह नहीं है, और बहुत से सिराज भी नहीं है। जी। तो इधर वाले मसाइल उधर भी हैं। इसमें वो ठीक है, दोनों टीमों में थोड़ा सी ये चीज़ें हैं, लेकिन मैं फिर भी इंडिया को ही फेवर करूंगा यहाँ पर। उसकी वजह यह है कि कुमार जो कि ओपन में बहुत अच्छी बॉलिंग करते हैं, ओपनिंग स्पेल उनका बहुत अच्छा, इवन अगर वो 4 ओवर अपने पूरे नहीं भी कराते, स्टार्ट में 3 ओवर भी करवा देते हैं, और वो इकनॉमिकल होते हैं, और एक आधा वो आउट कर लेते हैं ओपनर्स में से या फ़खर को, तो इट विल हेल्प इंडियन टीम। तो इसमें कुमार के अलावा अब ये तो देखें उनकी जो टीम मैनेजमेंट है वो डिसाइड करेगी कि अर्शदीप के साथ जाना है या आविश या दोनों के साथ। अभी आपसे तो पूछते हैं आप किसके साथ गए? जी, तो इसके अलावा जो स्पिन डिपार्टमेंट है उनका वो बहुत ही अच्छा है, और स्पिन डिपार्टमेंट के अलावा मैं एक पॉइंट और इधर आपके सामने शेयर करूंगा, वो है हार्दिक पांड्या का, जो कि यानी कि एक बहुत ही अच्छे हिटिंग बैट्समैन हैं और अच्छी फॉर्म में भी लगे हुए हैं, और प्लस रिसेंट पास्ट में उन्होंने जो कमाल किया वो बॉलिंग में किया कि उन्होंने बॉलिंग बहुत अच्छी कराई, और अभी जी बिल्कुल, और उन्होंने अभी भी उनका जो बॉलिंग होगी वो भी बहुत ही यूज़फुल होगी इंडिया के लिए इन द अपकमिंग एशिया कप। वो बिल्कुल आपकी बात ठीक है, लेकिन हार्दिक पांड्या रिसेंटली सिर्फ इंग्लैंड, वेस्ट इंडीज़ और उन पिचेस पे बॉलिंग करते हैं, शॉर्ट बॉल वो करते रहे, अच्छा करते रहे, ठीक है, लेकिन आई डोंट थिंक कि दुबई में आप आके और 3 ओवर 4 ओवर आप शॉर्ट बॉलिंग करते रहेंगे कंटिन्यूसली, नहीं हो सकता। और आगे आसिफ होगा और ऐसे लोग और वो थोड़ी सी लेंथ पीछे खींचेंगे तो आपको वो मार पड़ेगी।
लेकिन यही चीज़ है कि ऑन पेपर मुझे तो लगता है कि 60-40 पाकिस्तान का चांस है। और टॉस इसमें कितना है? टॉस तो क्रूशल है, टॉस 50-50 कर देगा, 70-30 कर देगा मेरे नज़दीक। आपके ख्याल में? नहीं, मेरे ख्याल में टॉस का एक अपना रोल होगा, लेकिन एट दैट लेवल, जिस लेवल पर ये प्लेयर्स खेल रहे हैं इंटरनेशनल लेवल पर, तो इसमें टॉस का कोई एक्सक्यूज़ होना नहीं चाहिए। देखें मेरी बात सुने, फैक्टर ज़रूर होगा उसका, ये हम नहीं कह रहे, फैक्टर को हम डिनाई नहीं कर रहे, फैक्टर विल बी देयर, लेकिन अब जाहिर सी बात है एक टीम ने पहले खेलना है, एक टीम ने बाद में खेलना ही खेलना है, चाहे जो भी कंडीशन है, जो भी शाह साहब फैक्टर्स की हैं। रिसर्च बता रहे थे, उन्होंने पता किया कि ड्यू कम होगी। हाँ, क्योंकि वर्ल्ड कप तो लास्ट हुआ है, जो भी वो है फैक्टर है ड्यू का, वो अपनी जगह पर मौजूद होगा, बेशक वो 10% ही आपको फेवर कर दे, लेकिन वो होगा ज़रूर वहाँ पर। जनरली जो मैं तो मैं तो इवन ड्यू होते हुए भी अगर इंडिया सेकंड बॉलिंग कर रहा है तो आई विल स्टिल गो विद द इंडिया। मतलब इतना बड़ा टारगेट दे देंगे? नहीं, वो जाहिर सी बात है, जब आप देखें, आपने ये तमाम चीज़ें अपने जहन में रखते हुए आपने अपनी टीम की बैटिंग लाइन अप अपनी टीम खिलानी है, तो उसमें मैं यही समझता हूँ कि इंडिया की अगर पहले बैटिंग आती है तो वो इस माइंडसेट के साथ जाएंगे कि हम इतना बड़ा टारगेट दें कि पाकिस्तान जो है वो उसके करीब ना आ सके, या उनको मुश्किल हो, कम अज़ कम आसानी से ना जीतें, अगर जीत भी जाते हैं तो। लेकिन सर मैं तो जनरली विदाउट टॉकिंग अबाउट ड्यू और नॉट ड्यू, मतलब जितने मैचेस मैंने मतलब दुबई के स्पेसिफिक दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में देखे हैं, तो इट्स जनरली अ चेजिंग ग्राउंड। मतलब ये नहीं है, ठीक है ड्यू का होगा रोल, वो है, लेकिन आपको ये चीज़ भी है कि चेजिंग, कुछ ग्राउंड्स होते हैं जो चेजिंग होते हैं, जैसे श्रीलंका में कोलंबो है, उसमें आप चेजिंग के लिए जाते हो तो अच्छा होता है। न्यूजीलैंड में ग्राउंड्स हैं, छोटी ग्राउंड्स हैं, जब आप सेकंड बैटिंग होती है आपके सामने ग्राउंड, तो इसी तरह से दुबई का भी जो ग्राउंड है वो चेजिंग ग्राउंड है जनरली, तो दैट्स वाई मैं उस हिसाब से कह रहा हूँ। ड्यू तो आई डोंट थिंक सो है, लेकिन इतनी नहीं है जितना लास्ट वर्ल्ड कप में थी, क्योंकि वो अक्टूबर था और ये अगस्त है, तो आई डोंट थिंक सो कि इतना ड्यू होगा, लेकिन उसके मुकाबले में शायद 50-60% कम। अच्छा जी, हमारे पास क्योंकि वीडियो का हमने अपना खैर टाइम तो मर्जी से लेंगे, लेकिन कोशिश करेंगे कि शॉर्ट वीडियो हो। टीम्स की तरफ जाते हैं, आपकी टीम क्या है? आपकी टीम क्या है वसी भाई? आपकी टीम में कौन कौन है? पाकिस्तान में कौन कौन है? पाकिस्तान की टीम में ऑब्वियस जो चॉइसेस हैं, टॉप 3 में बाबर हैं, रिजवान हैं और फ़खर हैं, ठीक है। उसके बाद मैंने इफ्तिखार के ऊपर, मतलब टाई इन दोनों की थी, इफ्तिखार और हैदर की जी, तो मैंने हैदर को किया है, यंग ब्लड है, तो उनसे हमें उम्मीद रहती है कि अच्छा परफॉर्म। वैसे सेठी साहब की चिड़िया होती थी ना, समझ आया मुझे, चिड़िया ने बताया कि कल हैदर नहीं खेल रहा, कल चाचू खेल रहे हैं, चाचू मुझे लग रहा है। देखें टीम मैनेजमेंट वहाँ पे रह के वो तो एक अलग चीज़ है, लेकिन सही है। और आई थिंक इज हैदर अली मेरी टीम में, अगर मेरी टीम होगी तो वो खेलेंगे। खुशदिल शाह, आसिफ अली ऑब्वियस चॉइसेस हैं, उसमें कोई नहीं है, शदाब और नवाज भी खेलेंगे अब, और नसीम और रऊफ़, ये मेरे टॉप 10 हैं। और मैं, जैसे मैंने पहले भी कहा कि मैं हसनैन के साथ गया हूँ, क्योंकि वो शॉर्ट फॉर्मेट खेल के आ रहे हैं, मतलब 100 बॉल इज क्लोज टू T20 क्रिकेट, तो वो उसका एक अलग एक वो होता है, तो वो अडेप्ट हुए हैं उस कंडीशंस, और कंडीशन तो नहीं लेकिन उस गेम प्लान से वो हैं। तो मैं हसनैन के साथ गया हूँ ओवर दहानी भी अच्छे बॉलर हैं, लेकिन हसनैन मेरी टीम में हसनैन जी। पाकिस्तान की टीम में तो अगर, क्योंकि मैं अब इस तरह पूछ रहा हूँ कि दोनों से दोनों टीमें पूछ देखें, जो इन्होंने डिस्कशन की, मैं जस्ट वो प्लेयर्स बता देता हूँ जो मैं एक्स्ट्रा ऐड करना चाहूँगा टीम के अंदर। चेंजिंग आप क्या कर रहे हैं? जी, चेंजेस के हवाले से तो मैं इस टीम में, ये जो आपने हैदर और इफ्तिखार का टाई अप किया, तो मैं इन दोनों के साथ नहीं जाऊंगा। अच्छा, मैं दोनों को टीम से बाहर करूंगा, और मैं इन दोनों की जगह पर नंबर 4 पर एक तो शादाब को बैटिंग करवाऊंगा। फटा मार दें, हैदर नहीं है, इफ्तिखार नहीं है, और शादाब को बैटिंग करेगा कि मैं ओपनिंग करने के लिए चौथे पर जी, ओपनिंग पर तो उन्होंने खुद कहा था, उन्होंने कहा कि मैं कहने तो हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश में ओपनिंग के लिए तो उन्होंने खुद कहा था, लोग जो है बॉलिंग छोड़ के तो बैटिंग चलें। तो बहरहाल नंबर 4 पर शादाब चूँकि खेलते भी रहे हैं PSL वगैरह भी, और इंटरनेशनल टीम में भी खेलते रहे हैं, इंटरनेशनल T20 में भी खेलते रहे हैं वो 4 या 5 पे, तो मेरा प्रेफरेंस ये होगी। और फिर हैदर अली और इफ्तिखार को निकालने के बाद मैं जो एक टीम के अंदर प्लेयर लेकर आऊँगा वो होंगे उस्मान कादिर।
मतलब स्पिन डिपार्टमेंट को स्पिन मैं को स्ट्रॉन्ग वो करूंगा करेंगे। और एक वैरायटी बॉलर होंगे। ये नहीं होगा कि शादाब और उसकी बॉल देखें, शादाब लेग स्पिन ज़्यादा करते हैं और वो Wrong जो नहीं करते। हाँ रॉन्ग और जो गुगली है वो कम होती है उनकी, और जो उस्मान कादिर है उनकी गुगली ज़्यादा होती है। थोड़ी तो, पेस भी हाँ, जब से उसकी पेस कम हुई है भाई लोग की, तो क्या नाम है, उस्मान शादाब की, कादिर, तो उसके हाँ मसाइल जी, भी आ रहे हैं। उस्मान कादिर जो है वो हमें सूटेबल होंगे इन पिचेस पर। अगर वो स्पिन को यानी कि हमें स्पिन को अगर यूटिलाइज करना होगा तो विद 3 पेसर्स हमारे पास 3 स्पिनर्स हो चलें जी, जाएंगे ठीक हो प्रॉपर। गया। तो ये एक बड़ा अच्छा, इवन इसमें ये भी हो सकता है कि अगर हमारे पास कोई एक बॉलर जिसको मार पड़ जाती है पाकिस्तान के बॉलर को, तो यानी कि दूसरे एक अल्टरनेट बॉलर के ज़रिए से ओवर्स भी कंप्लीट किए जा सकते हैं। वो तो देखें जो मेरी टीम है उसमें खुशदिल देखिए चीज़ है कि वो खुशदिल पार्ट टाइमर है, और मेरे पास जो मैंने 6 बॉलर्स दिए हैं वो तकरीबन रेगुलर बॉलर्स हैं। ठीक है, वो ऐसे चलें, लेकिन सही हो उसमें गया। चलिए यानी अब कि उस पे थोड़ा- चलते हैं, उस पे इंडिया वाली पे। जी, तो वो आपकी टीम है तो आप बताएं, तो मैं उसमें चेंजेस चले हैं। मैं इंडिया की टीम मैं डिस्कस कर लेता हूँ स्टार्टिंग्स में। अच्छा, मैं इस बार ना चूँकि काफ़ी अरसे से कोहली का फॉर्म नहीं लगा हुआ, या उस तरह से नहीं लगा हुआ, लोग शायद ये समझते हैं कि वो 100 करेगा तो उसका फॉर्म होगा, वरना उसका फॉर्म नहीं होगा। तो लेकिन वो हर मैच में अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं अभी मेरे हाँ, रन नज़दीक। तो बना रहे हैं। हाँ, तो और Standard is so high। हाँ बिल्कुल सेंचुरियां कर लें तो फिर लोग आपसे expect करते हैं। तो अब जो उनका एक मज़े की बात मैं आपको ये बताऊं कि उनकी जो एवरेज है पाकिस्तान के अगेंस्ट ओवरऑल बहुत ज़्यादा 70+ एवरेज वो जा रहे हैं। बिल्कुल ऐसे ही। तो दिस इज़ यू कैन से मैसिव। ही तो अब T20 क्रिकेट ऐसी क्रिकेट है कि जिसमें आपको तेज़ भी खेलना पड़ता है, स्ट्राइक रेट का भी ख्याल करना पड़ता है, हर चीज़ का ख्याल करना पड़ता है। तो मैं कोहली से ओपन कराऊंगा इस बार। मैं अगर मुझे टीम दी अच्छा जाए जी, इंडिया एक और की, फटा तो मैं कोहली से ओपन कर रहे ओपनिंग हैं। कराऊंगा, और उनके साथ जाहिर सी बात है इंडिया के कैप्टन रोहित शर्मा वो ओपन करेंगे। तो कोहली को क्यों मैं चाह रहा हूँ कि वो ओपन करें, जब वो ओपन से आएंगे, ऊपर से आएंगे, तो वो ऑलरेडी अपनी जो उनकी फ्रेंचाइज टीम है बेंगलोर की तरफ से जो वो खेलते हैं, तो उसमें भी वो ओपन करते हैं। तो फॉर्म बंदा है, आपने डाल दिया, बॉल हिल रही होगी। नहीं, पहले बॉल कौन बेचारा हिलाएगा? मतलब है बॉल कोहली, कौन ठीक है, हिलाएगा लेकिन उधर? मतलब पाकिस्तान की टीम में तो कोई बॉल हिलाने वाला नहीं है इस टाइम। नसीम शाह एक हैं, थोड़ी बहुत पहला ओवर में करेगा स्विंग, उसके बाद तो नहीं बॉल पहले हिलेगा। में उड़ा गया तो फिर। तो पहले में चलें, वो तो आपकी किस्मत फिर कि वो कोहली को आउट चले। कर जाता है, तो उसके लिए भी बड़ी किस्मत की बात होगी कि वो उसने कोहली को आउट कर दिया। लेकिन मेरा ख्याल है कि अगर कोहली हम 10 को मिनट ओपन, को क्रॉस तो नहीं कर गए सर, देखिएगा जो दोस्त हमें बाहर से देख रहे हैं। अगर हम कोहली को ओपन कराते हैं रोहित शर्मा के साथ, तो इट विल बी अ गुड चॉइस इन माय ओपिनियन। और तीसरे नंबर पर हम सूर्य कुमार यादव, जो कि बहुत अच्छी फॉर्म में आ रहे हैं, वो ओपन भी करते हैं 1 डाउन पर भी, तो वो एक अच्छा एज मिलेगा उनको। बहुत तेज़ भी खेलते हैं। उसके बाद नंबर 4 पे पंट